सारे हिंदू समाज को समझना चाहिए, ये वनवासी अछूत नहीं है, वनवासी उपेक्षित नहीं है। तुम शिव को पूजा करके जो प्राप्त करना चाहते हो, वनवासी को प्यार दो, शिवत्व जग जाएगा, हनुमत्व जग जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा। श्री हरि के इन सामाजिक सेवा कार्यों के अनुकूल परिणाम पाकर एकल अभियान के अंतर्गत भारत के विभिन्न नगरों में श्री हरि सत्संग समिति तथा ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में श्री हरि कथा योजना के माध्यम से श्री हरि कथा सत्संग केंद्र स्थापित करके सेवा कार्यों को गति दी गई। वनवासी क्षेत्रों में सनातन धर्म की ध्वजा को थामकर संस्कारों की अलख जलाने को तत्पर राष्ट्र प्रेमी वनवासी युवक युवतियों को ही इस महत् यज्ञ के लिए चुना जाता है। चयनित युवक युवतियां कठोर प्रशिक्षण की अग्नि में तपकर जब कथाकार बन जाते हैं तो श्री हरि की भक्ति और राष्ट्र सेवा के साथ अपने समाज के उत्थान का संकल्प भी दृढ़ हो जाता है इनके हृदय में। जब ये वनवासी कथाकार एक वृहद स्वप्न के सारथी बनकर अपने कर्म पथ पर निकले तो इनके सामने आई पर्वत सरीखी ऊबड़ खाबड़ चुनौतियां। हम लोग जब गांव में कथा करने जाते हैं, वहाँ लोग भगवान के बारे में नहीं जानते हैं सभी लोग, तो क्या बताएंगे तुम लोग, इतना चौथी में क्या काम करेंगे, क्या समाज के लिए काम करेंगे तुम लोग, ऐसे बोलते हैं। लड़की लोग ऐसा भागवत कथा नहीं करते हैं, ऐसे बोलते हैं। होने से भी हम लोग समझाते हैं, लड़की होने से भी हम लोग भागवत कर सकते हैं, भागवत में ऐसा बुरा मतलब नहीं है। हम लोग जो सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, लोगों को अच्छा सिखाते हैं। हम लोग ऐसे सामना करना पड़ता है, सच में ऐसी ही परिस्थिति है, सभी गांव का एक नहीं है। कोई गांव में तो अच्छा है बहुत, हम लोग को मतलब बुलाते हैं कथा करने के लिए, कोई लोग में तो अच्छा नहीं है। होने से भी हम लोग जाके हम लोग समझाते हैं लोगों को, तब ऐसे बहुत गांव समझ गया अभी वो श्री हरि सत्संग समिति के भागवत कथा के लिए। और अभी हमको बुलाते हैं कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए। और सत्संग भी पहले नहीं चलाता, हम लोग आके गांव में सत्संग चला दिया और बहुत गांव में भी परिवर्तन हो गया। हमारा मिसिंग जाति में तो बहुत मीट मसाला और मदिरा पान करते थे, अभी तो कम हो गई। वनवासी समाज में फैली कुरीतियां, अंधविश्वास, गरीबी, अलगाववादी प्रभाव, घर घर फैला नशा और गृह क्लेश मानो कथाकारों की विकट परीक्षा लेने को तत्पर था। ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने समाज को जागृत करके धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना इन कथाकारों के लिए भी कोई कम जटिल कार्य नहीं था। लेकिन अपने अटूट विश्वास, अखंड आस्था, कठिन परिश्रम और अंततः श्री हरि की कृपा से वनवासी कथाकार इस योजना के पृष्ठों पर आज सफलता की नित नई गाथा लिख रहे हैं। क्योंकि साधारण काम नहीं है, और ऐसे गांव है, ऐसे टीले हैं, ऐसे पहाड़ है, जिन्होंने भगवान की मूर्ति की शक्ल ही देखी है। कठिनाई है तो पक है, लेकिन हमें अपने प्रभु पर विश्वास करके काम करना है, तो कोई भी बाल बक्का नहीं कर सकता। जिस तरह अपने प्रभु जी वनवासियों को गले लगाए, उस तरह हमें भी राम जी के संदेशों को वनवासियों भाइयों तक पहुंचाने का काम, जब तक जिएंगे तब तक यह काम करेंगे और राम जी की इच्छा को पूर्ण करेंगे। अपने ही समाज में कभी उपेक्षित रहा ये वनवासी युवा त्याग के प्रतीक भगवा बाना पहने, धर्म ध्वजा को थामे, हृदय में प्रभु भक्ति और भारत माता की सेवा का संकल्प लिए धर्म के पथ पर चल रहा है, तो आज पूरा गांव इस कथाकार का स्वागत करते हुए इसके पद चिन्हों का भी अनुसरण कर रहा है। विगत 25 वर्षों से इन कथा स्थलों पर प्रज्वलित हो रहे ऐसे हजारों दीपकों की रश्मियां वनवासियों को निरंतर आश्वासन दे रही हैं कि मिट चुका है उनके जीवन से अब अंधविश्वास, गरीबी और अज्ञान का अंधकार। श्याम जी ने भारतीय संस्कृति के त्यागमूलक भाव को सामूहिक रूप से संकलित किया। उन्होंने जनजातियों
और ग्रामवासियों से संतान दान के रूप में लिए। उन संतानों को ट्रेनिंग देके कथाकार बनाया। शहरवासियों से कर्म, समय और धन, ये 3 चीज़ों का त्याग कराया। और सबसे बड़ा त्याग जो मैं समझता हूँ श्याम जी ने कराया है, वो पूरे समाज के चित्त को चुरा लिया। 2000 वर्षों से भारतीय परंपरा के ये जनजाति जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसे अचानक हमने शिक्षित कर दिया। और इस बात का हमें बड़ा गर्व है कि ऐसा हम श्याम जी के मार्गदर्शन पे कर पाए। इन कथा आयोजनों में सामाजिक सौहार्द, समरसता और बंधुत्व का भी एक अनुपम दृश्य निरंतर देखने को मिलता है, जब वनवासी बंधु अपने नगर बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। और नगर बंधु व्यासपीठ पर विराजित वनवासी कथाकार का स्वागत व पूजन करते हैं। इस योजना ने स्वतः ही मिटा दी हैं वर्ण भेद, वर्ग भेद और जाति भेद जैसी असमानताएं। मन खुश हो जाता है। नगरवासी आर्थिक रूप से संपन्न है, सांस्कृतिक रूप से गरीब है। हमारा ग्रामवासी सांस्कृतिक रूप से संपन्न है, आर्थिक रूप से गरीब है। दोनों के प्रेम में इनका आर्थिक विकास हो रहा है, इनका सामाजिक विकास हो रहा है। दोनों के विकास में भारत का विकास हो रहा है। ये तो बहुत आनंद की बात है भाई साहब। और एकल अभियान को इतिहास याद करेगा तो इसी बात से इतिहास करेगा कि नगरवासियों के दिल में इस वनवासी के प्रति प्रेम पैदा किया। अट्टालिकाओं के रहने वालों के मन में इस झोपड़ी वालों के प्रति प्रेम पैदा किया और झोपड़ी वालों के मन में इनके प्रति विश्वास पैदा किया। यही तो समरसता है, भारत की आत्मा है। मुझे ये देखकर बहुत आनंद होता है। देश जग रहा है, देश की मिट्टी जग रही है और भारत के जगने का समय बहुत जल्दी आ रहा है। श्री हरि कथा योजना के सार्थक परिणाम अब दृष्टिगोचर होने लगे हैं। वनवासी ग्रामों में स्थापित किए गए सत्संग केंद्रों में आरंभ किया गया दैनिक व साप्ताहिक सत्संग, हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ, प्रभात फेरी व यज्ञ के आयोजन से इन गांवों में परिवर्तन की एक सुखद बयार बह चली है। जहां कभी शराब की भट्टियां दुर्गंध फैलाती थीं, उन घरों में गूंजते हनुमान चालीसा के पाठ ने उन्हें देवालय सा बना दिया है। घर घर लहरा रही हनुमान पताका और घर घर हो रहा तुलसी पूजन संदेश दे रहा है कि वनवासी अब पुनः अपने पूर्वजों के धर्म पथ पर लौट आए हैं। हजारों गांव आज हनुमान ग्राम के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। मैं किराना दुकान चलाता हूँ, छोटा सा है अभी। हनुमान चालीसा हम पहले कभी कभी करते थे, अब पति पत्नी रोज करते हैं और हमें बहुत फायदा होता है। कथा के अंतिम दिन ग्राम यज्ञ के आयोजन में कथाकार ग्रामवासियों से जब अपनी दक्षिणा के रूप में नशा मुक्ति का आह्वान करते हैं, तो सैकड़ों वनवासी एक साथ नशे से मुक्त होने का संकल्प सहज ही कर लेते हैं। अब तक लाखों वनवासी और हजारों गांव इस संकल्प के माध्यम से नशा मुक्त हो चुके हैं। नशा मुक्ति के चल रहे अनेक वैश्विक प्रयासों में इस योजना की ये सफलता इसलिए भी प्रशंसनीय है कि इसमें स्वेच्छा से लाखों लोग नशे की लत से मुक्त हो चुके हैं। खान पान जो भी व्यवस्था नहीं होते रहे ना, कुछ नहीं होते रहे। अभी नशा से मुक्ति होले तान बहुत जीवन सुधर ली। बेटा बेटी के बहुत पढ़ाओ ने 10वीं 11वीं तक पढ़ला। पहले बहुत पीते रहे और सत्संग में हरि भजन में मैं गेले तो आने मचो जीवन बहुत अच्छा लागली। अभी छोड़े सब जन छोड़ दे गांव का आदमी। पहले की स्थिति तो बहुत ख़राब थी। गांव में लोग नशा पान करते थे, दारू पीते थे और लड़ते झगड़ते थे। कई प्रकार के वो मांस मंदिरा भी करते थे। उससे भी जो है कि यहाँ कथा होने से वहाँ छुटकारा मिला है और अभी शांति का अनुभूति यहाँ कर रहे हैं यहाँ के वासी। हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से जो है घर परिवार टूट जाता है, सुख शांति छिन जाता है। इस प्रकार से हम समाज को संदेश देते हैं और समरसता का भाव रखें, एक दूसरे से प्रेम करें। इस प्रकार से सबको श्री हरि कथा योजना के द्वारा संदेश देते हैं। श्री हरि कथा योजना के माध्यम से मैं
समाज में परिवर्तन लाना चाहती हूँ और लोगों में परिवर्तन लाना चाहती हूँ और सबको संगठित करना चाहती हूँ। वनवासी कथाकार अपने नगर प्रवास के समय श्री हरि कथा समिति के नगर बंधुओं के अतिथि होते हैं। अतिथि देवो भवः के रूप में ही इन वनवासी कथाकारों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। नगर बंधु जिस श्रद्धा से इन कथाकारों का भोजन सत्कार करते हैं और उनके परिजनों में बैठकर जब ये कथाकार भगवत चर्चा और भजन कीर्तन करते हैं तो ये आश्वस्ति मिलती है कि इस अभिनव योजना ने नगरवासी और ग्रामवासी के मध्य समन्वय, सौहार्द, प्रेम और बंधुत्व का चिर प्रतीक्षित सेतु निर्मित कर दिया है। ये योजना अब सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है, एक क्रांति बन गई है सामाजिक परिष्कार की, नशा मुक्ति का एक सफल आह्वान बन चुकी है। वनवासी क्षेत्रों में धर्म संस्कृति का रक्षा कवच बन गई है ये योजना। अब उन्नत समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए नगरीय और वनवासी समाज दोनों साथ साथ चल रहे हैं। चरैवेति चरैवेति।